नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिससे ब्रिटिश शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रशासनिक सुधारों के लिए लागू किया था। यह एक्ट क्यों आया, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव काफी बढ़ चुका था। पलासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी के पास बंगाल, बिहार और ओडिशा की कई क्षेत्रों का नियंत्रण आ गया था। हालांकि कंपनी का प्रशासन भ्रष्टाचार और कुबंधन से ग्रस्त था। ब्रिटिश सरकार को चिंता होने लगी कि कंपनी के अधिकारी भारत में अपना स्वार्थ साध रहे हैं और इसके चलते कंपनी भी आर्थिक संकट में पड़ने लगी थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया ताकि कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित किया जा सके और भारतीय क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सके। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधानों की। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई। इसके पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने। इसके साथ ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो प्रशासनिक निर्णयों में मदद करती थी। 1774 में कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश होते थे। इस कोर्ट का काम था कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार मिला। इसके लिए लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जवाबदेह बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके कई प्रमुख प्रभाव थे। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर सीधा हस्तक्षेप किया, जिससे कंपनी के प्रशासन में थोड़ा सुधार हुआ और भ्रष्टाचार में कमी आई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से कानूनी ढांचे को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें कई खामियां भी थी, जैसे कि भारतीय और अंग्रेजी कानूनों में तालमेल की कमी। रेगुलेटिंग एक्ट ने भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी, जो आगे चलकर चार्टर्ड एक्ट और अन्य सुधारों का आधार बना। तो दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐतिहासिक कदम था जिसने न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन को नियंत्रित किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप की शुरुआत की। यह एक्ट आगे चलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक आधारशिला साबित हुआ और इसी के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें।